नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहत जोशी और इस बेहद खास वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके डायबिटीज यानी शरीर में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है? दवा भी ले रहे हैं, खाने पीने में परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर कम होने का नाम नहीं ले रही, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल साधारण मगर बेहद कारगर और पूरी तरह से प्राकृतिक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बैलेंस करने में आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। यह कोई महंगी दवा या केमिकल सप्लीमेंट नहीं, बल्कि आपकी रसोई में मौजूद एक ऐसा पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय है जिसे पीढ़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज मेडिकल साइंस भी इसके असर को मान रही है। सोचिए, अगर रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में ही कोई ऐसा आसान तरीका मिल जाए जो आपके ब्लड शुगर पर असर डालना शुरू कर दे, तो इससे बेहतर क्या होगा। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। तो वो खास प्राकृतिक चीज है दालचीनी, सिनामन। जी हाँ, वही दालचीनी जो हर रसोई में मसालों के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन यह सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है, खासकर डायबिटीज यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। दालचीनी शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को सुधारती है, यानी इंसुलिन जो खून की शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है, अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। यह खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर, पोस्ट प्रानिडियल ब्लड शुगर और खाली पेट वाली शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, दोनों को कम करने में असरदार है। दालचीनी शरीर में खाए गए कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है। इससे खाने से बनने वाली शुगर धीरे धीरे खून में पहुंचती है और अचानक शुगर स्पाइक नहीं होता। इसमें मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं को रोकने में और अंगों को होने वाले नुकसानों को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा स्टिक या करीब 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर लें। इसे 1 कप पानी में अच्छी तरह उबालें, छानकर धीरे धीरे गरम गरम पी लें। इस चाय को पीने का सबसे प्रभावी समय है खाना खाने के तुरंत बाद। यह आपके खाने से बनने वाली शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ पाचन को भी बेहतर बनाती है। आप दालचीनी पाउडर को दूध वाली चाय, काली चाय या कॉफी में मिला सकते हैं या ओट्स और कटे फलों पर छिड़क सकते हैं, लेकिन याद रखें, उबालकर चाय पीना ही सबसे अधिक असरदार तरीका है। आपको कभी भी दालचीनी को जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। रोजाना आधा छोटा चम्मच से लेकर 1 छोटा चम्मच, लगभग 1 ग्राम से 6 ग्राम दालचीनी पर्याप्त और फायदेमंद है। कई स्टडीज में पाया गया है कि 6 से 7 हफ्तों तक नियमित सेवन से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर संतुलित होता है और खराब कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। दोस्तों, जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही दालचीनी के फायदे तो हैं, लेकिन सही प्रकार न चुनने पर नुकसान भी हो सकता है। बाजार में मुख्य रूप से 2 तरह की दालचीनी मिलती है। नंबर 1, कैसिया सिनामन, कैसिया दालचीनी। यह आमतौर पर सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन इसमें काउमेरिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो अगर ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक लिया जाए तो हमारे लीवर, जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, सिलियन सिनामन, ट्रू सिनामन, सिलियन दालचीनी। यह ज्यादातर श्रीलंका में उगाई जाती है और थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन इसमें काउमेरिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे रोजाना सीमित मात्रा में लेना सुरक्षित माना जाता है। जब भी आप दालचीनी खरीदें, दुकानदार से खास तौर पर कहें कि आपको
श्रीलंकन सिलियन दालचीनी, सिलियन सिनामन ही चाहिए। इसके पैकेट पर भी सिलियन सिनामन लिखा होता है। अगर आप दालचीनी को दवा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा सिलियन दालचीनी ही चुनें और कैसिया दालचीनी के रोजाना सेवन से बचें। दालचीनी का उपयोग करते समय कुछ और जरूरी बातों का ध्यान रखें। दालचीनी को डायबिटीज की दवा का विकल्प बिल्कुल भी ना समझें। अगर आप डॉक्टर द्वारा दी गई डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो उसे अपने आप बंद बिल्कुल ना करें। दालचीनी को केवल एक प्राकृतिक सहायक, नेचुरल एड के रूप में इस्तेमाल करें। दालचीनी का लगातार सेवन 4 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसे लंबे समय तक लेना है तो 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 1 महीने का ब्रेक जरूर लें। यह ब्रेक आपके शरीर को किसी भी संभावित साइड इफेक्ट से बचाएगा। किसी भी नई चीज को शुरू करने पर अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। डायबिटीज जैसी बीमारी में सबसे अहम है सही परहेज और संतुलित खान पान। दवाइयों के साथ यह जानना भी जरूरी है कि क्या खाना है और किन चीजों से दूरी बनानी है। तो दोस्तों, दालचीनी, खासकर सिलियन दालचीनी, अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने, ब्लड शुगर को नियंत्रण करने और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन इसे अपनी दवाओं का विकल्प ना समझें और हमेशा सावधानियों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपके कोई भी सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस स्वास्थ्य जागरूकता के मिशन को और मजबूती देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर भी बन सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। इससे आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स जैसे मेंबर्स ओनली वीडियो और भी बहुत कुछ मिलेगा और हमारी टीम को भी और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी हिम्मत। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी डायबिटीज को सही तरीके से मैनेज कीजिए और एक स्वस्थ जीवन जिएं। नमस्कार।